couple of listings then. We have the solar energy products manufacturer Fujiyama Power Systems, which saw a flat listing on D Street, listed at a 3% discount to its issue price. Pawan Kumar, who's the chairperson at the company, joins in to discuss their post-listing strategy. Thanks a lot, Mr. Kumar, for joining in. Congratulations on listing on the bourses as well. Just a couple of questions. I wanted to understand that after this listing, the money that you've raised to repay some part of your outstanding debt and part finance the cost of your manufacturing facility in Ratlam, how much debt will remain on the books? How much will you save in interest? And this Ratlam facility, how much will that add to your overall revenue? Yes, sir. Regarding the debt, I think 50% of the debt will be repaid through this issue, and regarding the interest, so if we check percentage of interest in related to revenue, it will be we will try to reduce it 50% or further. Okay. And regarding the new capacity, so regarding the new capacity will enhance the total capacity to double. Okay, all right. Hi, Mr. Kumar. Good to see you in, and congratulations on listing. A lot of hard work would have gone into, making this day happen. So congratulations to you, your family, as well as the team. Thank you, sir. Give us a few details. You're saying your debt comes down. What is the debt post the repayment? If you could give us the absolute number, point number one. Point number two, as you're saying, the capacity basically doubles, post the expansion that you're undertaking. So that would mean that the revenue potential of the company also moves to around 3,500 crores. Would that be fair? I cannot say about the revenue, but definitely by enhancing the capacity and if we see the market opportunity, so there is a good opportunity in the market. If we see the CAGR in rooftop solar, so it is about 40 to 60%, especially in rural market. तो एक मार्केट का जैसे सेंटीमेंट्स है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो डेफिनेटली हम उसका पार्ट बनेंगे और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही है मार्केट में रूफटॉप सोलर में स्पेशली ड्यू टू पीएम सूर्य घर योजना एंड अदर, तो अवेयरनेस इतनी आ गई है मार्केट में कि मार्केट में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को कंपनी डेफिनेटली कैश करना चाहेगी और डेफिनेटली वो आपको नंबर के रूप में भी दिखेगा। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। पवन जी, आपका डेट कितना रहेगा बुक पर और आपके जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं, मैंने देखे पिछले साल कुछ 27-28 करोड़ के थे, तो ये आधा हो जाएगा तो करीब 10-15 करोड़ वहां पे भी बचत हो जाएगी? एब्सोल्यूट नंबर के रूप में तो मैं नहीं कहूँगा, बट रिवेन्यू के अगर हम रिलेशन में देखेंगे डेट टू लाइक सेल, अगर डेट टू रिवेन्यू देखेंगे तो डेफिनेटली इट विल कम टू 50%। ऑलराइट, आप अपने मार्जिन्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। पिछले साल आपके मार्जिन्स कुछ 17% के आसपास थे, 16-17% के आसपास, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आपके मार्जिन्स कितने बढ़ेंगे आगे जाके? देखिए, अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो हमारे पास 3 मेजर प्रोडक्ट है रूफटॉप सोलर में, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर एंड सोलर बैटरी। तो तीनों में ही हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन और अधिक से अधिक कर रहे हैं। अगर सोलर इन्वर्टर में अगर हम बात करें तो चाहे उसमें ट्रांसफार्मर हो, वो हमारा इन हाउस प्रोडक्शन है, सीट मेटल कैबिनेट्स है, वायर हार्नेस है, और इसमें EMS टोटली कंपनी के पास अपना है। और अगर हम लाइक सोलर बैटरी में अगर हम बात करते हैं तो लेड एसिड बैटरी में बिल्कुल स्क्रैच से लेड और एसिड बेसिक कंपोनेंट से टोटली इन हाउस बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी के पास है। अगर हम लिथियम आयन बैटरी में बात करें तो BMS से लेके वायर हार्नेस से लेके सीट मेटल कैबिनेट, तो ये सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और सोलर पैनल में स्पेशली हम DCR सेल के साथ आ रहे हैं, तो 1 गीगावाट का हमारा DCR सेल का डोमेस्टिक जो है इंडिया मेड सेल का हमारा प्लांट लग रहा है, जो कि ख़ास तौर से अगर हम देखें जो सब्सिडी वाला बिजनेस है मार्केट में, जो अभी तक हम अचीव नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उसमें डोमेस्टिक सेल की रिक्वायरमेंट थी और वो मार्केट में काफ़ी शॉर्टेज है।
तो वो उसका भी हम पार्ट बनेंगे। ड्यू टू अवेयरनेस नॉन सब्सिडी बिजनेस में तो हमारी ग्रोथ आ ही रही है, और लेकिन अब नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका सब्सिडी वाले खुद बिजनेस में भी, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे आपके कॉस्ट में कितना फायदा होगा और आपके मार्जिन्स कितने बढ़ेंगे? कॉस्ट में डेफिनेटली इसमें अगर हम देखें तो अब मैं नंबर के रूप में तो एक बार अभी नहीं बता पाऊंगा, बट आप देखेंगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसमें आपको एक बेटर रिस्पॉन्स दिखेगा सर। और आप 90% रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो कितना कम होगा आगे जाके? तो सर इसमें अगर इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो टोटल हमारी परचेज का अराउंड 25 से 30% ही इंपोर्ट है, बाकी सारा हमारा डोमेस्टिक है। हाँ, इंपोर्ट का जरूर 90% हमारा चाइना से है। तो इस तरह से अगर हम पूरी हमारी परचेज का देखेंगे तो 20 से 25% ही हमारा चाइना से इंपोर्ट है। बाकी अगर हम देखेंगे तो 70 से 75% या इस रेंज में हमारा डोमेस्टिक मटेरियल मतलब डोमेस्टिक परचेज ही है हमारी। और डेफिनेटली अगर हम फर्दर आगे और ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाएंगे तो ये परसेंटेज कहीं ना कहीं हम रिड्यूस करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऑलराइट पवन जी, और फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है कि आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो काफ़ी लंबा है, तो वो कितने दिन पे आप उसको सीमित रखेंगे आगे जाके, वो कहाँ पे एफिशिएंसीज लाएंगे? और दूसरी बात कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आप कितना ज़्यादा बढ़ाएंगे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी उसको? बिल्कुल सर। तो सर इसमें अगर आप इन्वेंट्री साइकिल की बात करें तो कुछ साल पहले अगर हम देखेंगे तो वो हमारा 180 डेज तक था, उसको रिड्यूस कर करके हम 90 डेज तक लाए हैं। इसको फर्दर हम रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करेंगे सर। और अगर हम लाइक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो अगर हम पिछले 3 साल में देखें तो अराउंड हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डबल हुआ है। तो आज हमारे 7,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स हैं, मतलब चैनल पार्टनर्स हैं। और आने वाले टाइम में हम इसको और भी, क्योंकि साउथ में भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं और ईस्ट में भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये चैनल नेटवर्क भी हमारा, और जहाँ पर हमारी प्रेजेंस है वहाँ पर भी हम और डेंस इसको करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है, काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। जो पहले अवेयरनेस की कमी की वजह से उतना ज़्यादा नहीं था सेल जितना होना चाहिए, जितनी हमारे देश में आवश्यकता है इस चीज़ की, तो अवेयरनेस आने की वजह से वो काफ़ी सेल में इंक्रीज हुआ है। और ठीक है, थैंक यू आप जुड़ने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। वी विल हैव अनदर कॉन्वर्सेशन विद यू जब आप नंबर्स हमें दे सकें, होपफुली आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद, तो हम आपसे तब विस्तार में बात करेंगे। थैंक यू पवन जी, आज लिस्टिंग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर थैंक यू। With that, we'll take a short break. Come back on the other side. We have the management, or in fact, we have Sachidanand Tekar who joins in from Trade Bulls to give us some trading strategies.